तवज्जो दीजिए, मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर अंदाज में तकरीर करूंगा आदमी। देखो हमारे अंदर ये बीमारी आज पैदा हुई, नबी ने 1450 साल पहले बता दिया। लुबसल हरीर, रेशम पहना जाएगा, वो शुरेबल खुमूर, शराबें पी जाएंगी। आका फरमाते वत्तुखिज़तिल कायनात वल मआज़िफ, और नाचने वाली रक्कासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। डांस पार्टियां शादी ब्याह के मौके पे आदमी यहां पर आकर के शिरकत करता है कि फला ने 50,000 की डांस पार्टी मंगाई है, मैं 1 लाख की मंगाऊंगा। फला के लड़के की शादी में 10,000 का बैंड गया है, मैं 20,000 का मंगाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल कायनात वल मआज़िफ, नाचने वाली रक्कासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। आज अगर कोई इंसान किसी के घर में झांक ले तो घर वाला लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी बेटी बैठी थी, मेरी बहन बैठी थी, मेरी बीवी बैठी थी, मेरी माँ बैठी थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे घर में झांका। और डांस पार्टी के मौके पे गैरत कहाँ चली जाती है? उस मौके पे बहन भी देख रही है खड़े होकर के, माँ भी देख रही है। उस मौके पे गैरत कहाँ चली जाती है? मेरे प्यारे मुसलमानों, दुनिया में हम हमेशा रहने नहीं आए हैं। आज जो हमारा मुस्लिम मुआशरा तबाही के दहाने पे पहुंचा, उसकी वजह यही है कि हम नबी की सुन्नत को भूल गए। हमें शादी कैसे करना चाहिए हम भूल गए। हमें शादियों के अंदर किन किन कामों को करना चाहिए ये भूल गए। शादी का कार्ड छप रहा है, साहब लिखवा रहे हैं शादी मुबारक। मुबारक पे गौर किया, ये मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। बारका युबारी को बरकत से बना है मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाचे, जिस शादी के अंदर बैंड बजे, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? क्या उस शादी में अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? हरगिज़ उस शादी में अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी। यही वजह है कि 1 हफ्ता या 1 महीना नहीं गुजरता है, बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब ये पूरे साहब पूरे मियाँ बीवी दोनों बैठे हैं, अब हाथ मल करके कह रहे हैं लड़की ने मेरे बेटे पे तावीज करा दिया, मेरी बहू जब से आई है उसने बेटे को करा दिया है और अपने कब्जे में कर लिया है। अरे बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करते तो अल्लाह राजी हो जाता, उसका रसूल राजी हो जाता। बेटा दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करते। नूर नजर दिया था अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र अदा करते। किसी किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला तक नहीं है, तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला तो है, तुम्हारे घर में नूर नजर तो है, अल्लाह का शुक्र अदा करते। लेकिन हुआ क्या, बेटा मिल गया, ऐसा लगता है भीख मांगने का परमिट मिल गया हो, लड़का मिल गया, ऐसा लगता है जैसे भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। उसकी शादी का जब मौका आता है, बहनें कहती है इतनी आसानी से इसका रिश्ता तय नहीं करेंगे, पहले 10-12 घरों में जाकर के खाएंगे, खर्च कराएंगे, तब कहीं जाकर रिश्ता तय करेंगे। वो पूरा बाप जिसके मुंह में दांत रही रहे, पेटों में आंत रही रही, वो कहता है कि मेरे बेटे को फला गाड़ी चाहिए, वो कहता है मेरे बेटे को फला मोटरसाइकिल चाहिए। जरा सोचो तो सही, ये हाल आज मेरे मुआशरे का हो गया है। कभी आपने गौर किया है इस जहेज की बुरी लानत को खत्म करने के लिए मेरे आका ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? इस मुआशरे के अंदर इस मुआशरे को तबाही से बचाने के लिए मेरे आका ने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है? कभी आपने इस बात पर गौर किया है? हम भूल गए कि हम एक मुसलमान हैं, हम भूल गए कि हम नबी की शरीयत पे चलने वाले हैं, हम भूल गए कि हम नबी के फरमान पे अमल करने वाले हैं। बेटा मिल गया, दिमाग के अंदर किस्म किस्म की बातें आने लगी कि इसकी शादी में इतना जहेज मुझे चाहिए, इसका रिश्ता करूंगा तो इतने पैसे मुझे पहले चाहिए। अरे उससे क्या मांगता है? अगर तुझे भीख ही मांगनी थी तो मस्जिद के इमाम साहब के पास आ जाता और इमाम साहब से कहता इमाम साहब मुझे जहेज की गाड़ी चाहिए, मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे बैठेगा। तो इमाम साहब 1 जुमा नहीं 3 जुमों में ऐसी तकरीर करते कि तेरे बेटे के लिए गाड़ी का इंतजाम करा देते। तो कहता है मौलाना जब तुमने